केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। ध्यान दीजिएगा, अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। प्रहलाद पटेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी अब सब एक और प्रश्न हो गया कि अभी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता और राजस्थान की जनता पूछ रही थी, बताइए कौन होगा मुख्यमंत्री हमारे राज्यों में। और अब तो सवाल यह भी है कि देश का कृषि मंत्री कौन होगा। अब यह भी एक बड़ा प्रश्न हो गया है। देखिए, इसमें ऐड कर दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री। ये तो अब बताना ही पड़ेगा, लेकिन अब यह भी बताना पड़ेगा कि कौन होगा कृषि मंत्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, बहुत अहम विभाग है। तो देश का अगला कृषि मंत्री कौन होगा, यही तो बड़ा सवाल है विवेक। अभी तक हम ये माथापच्ची कर रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब तो ये भी सवाल है कि कौन होगा कृषि मंत्री। देखिए राहुल, ये सच में एक बड़ा प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय जो पूरे देश में काफी महत्वपूर्ण है, उस मंत्रालय के मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 4 वर्षों से केंद्र में मौजूद थे और अब उन्होंने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था कल, और आज उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी वापसी मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही है। ठीक इसी तरह प्रहलाद पटेल भी, जो काफी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, फूड प्रोसेसिंग जो विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने भी अपने विभागीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री इस्तीफा देंगे तो फिर केंद्र में फिर एक सवाल उठ रहा है कि कब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मोदी कैबिनेट का, क्योंकि ठीक अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा चुनाव का होना है और ऐसे में इन विभागों के जो मंत्री फिर से एक बार जो है शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, ऐसी भी संभावना है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है। और इन सांसदों को जिन्होंने चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में विधानसभा में एंट्री की है, उन सांसदों की अब भूमिका मध्य प्रदेश की राजनीति में होगी और मध्य प्रदेश से किस सांसद को अब जो है इन विभागों में एडजस्ट किया जाता है या फिर कहीं और से किया जाता है, ये सबकी नजर इस पर बनी हुई है। राहुल, अच्छा विवेक, आप तो लगातार चीजों को देख और समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये इतनी देरी क्यों हो रही है? चूंकि आप ठीक है, कम से कम प्रोसेस तो शुरू हो जाता, अभी मुख्यमंत्री न चुने जाते, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी अब तक नहीं हुई है। देखिए, एक सिंगल लाइन का फैसला जो है पर्यवेक्षकों को विधायक दल की बैठक में आकर जो है बताना है, जो नेतृत्व तय करेगा। हालांकि जो प्रक्रिया है वो यही है कि विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है, लेकिन संगठन जहां मजबूत होता है जिस पार्टी में, वहां पर संगठन ही ये फैसला लेता है। और इसलिए कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बैठक अमित शाह की हुई और परसों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा की बैठक हुई है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी जब कोई फैसला लेती है सामूहिक लेती है और उसमें संघ की भी एक झलक दिखाई देती है उनके फैसले में। हो सकता है कि संघ की भी एक झलक दिखाई देती है, लेकिन कृषि मंत्री, केंद्र में कृषि मंत्री और जल शक्ति और फूड प्रोसेसिंग, ये विभाग प्रहलाद पटेल के पास था। हालांकि गजेंद्र शेखावत तो इसके देख रहे हैं पूरा, लेकिन एक बड़ा विभाग खाली हो गया है। और क्या मध्य प्रदेश से लोग हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के सांसदों में से किसी एक को जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, जो लंबे समय से इस विभाग को संभाल रहे थे, और अब क्या मध्य प्रदेश के किसी सांसद को जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस कृषि विभाग पर होता है, किसानों पर होता है। एक बड़ी वोटरों की जो संख्या है वो किसानों से जुड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी जो फैसला लेगी कृषि मंत्री को लेकर, वो काफी सोच समझ कर देगी। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के ही किसी सांसद को ये जिम्मेदारी दे दे या फिर देश के किसी भी सांसद को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि अब कौन जो है कृषि मंत्री होगा देश का। क्या मध्य प्रदेश के कोटे में फिर से ये विभाग जाएगा, इस पर भी, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश के दो आपने बात की थी विवेक वीडी शर्मा से, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था मुख्यमंत्री के सवाल पर अब तो केंद्र में मंत्री की भी पोस्ट खाली है, तो क्या इस रेस में वो है? देखिए, जायज सवाल है ये, क्योंकि कई मंत्रियों के पास 2 से 3 विभाग है। यदि हम नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया की बात करें तो उनके पास इस्पात मंत्रालय भी है। ऐसे में उनका भी मंत्रालय जो है बंटना है।
और वीडी शर्मा जी की यदि हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कल कहा कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान भी ये कह चुके हैं। हालांकि ये सभी नेता जो है मुख्यमंत्री की रेस में इनके नाम है, और ये अपनी बात में ये जरूर ये कहते हैं कि वो एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देती है वो निभाते हैं, तो पार्टी की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री पद की होती। तो ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने ऐसा कह दिया तो ये मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए, और ऐसे में किसी न किसी वरिष्ठ सांसद को मध्य से ये जिम्मा मिल सकता है। और वीडी शर्मा की यदि हम बात करें तो वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार है, और केंद्रीय मंत्री यदि उनको बनाया जाता है तो क्योंकि उन्होंने पार्टी को अपने संगठन क्षमता के आधार पर एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत दी है, तो कहीं न कहीं उनको भी या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ये तय करना बीजेपी नेतृत्व का काम है। और कृषि जैसा चलिए विवेक, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे आपसे जानकारी लेंगे, चूंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो सबसे बड़ा सवाल ही है, 100% का सवाल तो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन अब सवाल ये भी है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ये पूछना चाहती है और पूछ रही है कि कौन बनेगा कृषि मंत्री केंद्र में, चूंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है।